बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारी मईशत बहाल होने तक गरीब और नादार तबके की मुश्किलात भी बढ़ेंगी। इदराक है कि कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। आवाम की जिंदगियों को गैर ज़रूरी खतरे में डाले बगैर हर शोबे में सहूलत फराहम की जाएगी, जिससे गरीब और सफ़ेद पोश अफराद के कारोबार वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना वबा की सूरत हाल पर इजलास हुआ। ज़फ़र मिर्ज़ा ने मुल्क भर में मुतासरीन के आदाद व शुमार, मुसद्दका केसेस, जोग्राफियाई फैलाव समेत टेस्टिंग की तादाद और केसेस में इजाफे के तनासुब के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गैर मामूली सूरत हाल में भूख वबा की रोकथाम के लिए हिफाजती इक़दामात में तवाज़ुन बरकरार रखना है। हमारी आबादी को जिस कदर खतरा लॉकडाउन से है, उससे कहीं ज़्यादा भूख और अफलास से है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस का इलाज नहीं बल्कि आर्जी इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पुलिस आवाम पर सख्ती की बजाय दोस्ताना रवैया अख्तियार करे। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत शदीद मुतासर हुई है। इजलास में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मुतालबात भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश किए गए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर सनत को हिदायत की कि इन मुतालबात का जायज़ा लिया जाए ताकि इस हवाले से कोई फैसला हो सके। कराची में कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर फिर नज़रअंदाज की गई। इंतज़ामिया ने फिर वही रद्द-ए-अमल इख्तियार किया। तारिक रोड और लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई मार्केट्स और दुकानें सील कर दी गई। लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज़ बाजारों में आवाम का बेपनाह रश, सड़कों पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहा। यहाँ आपको बताते हैं कि जो तलबा अभी 9वीं और 11वीं में हैं वो इस साल इम्तहान नहीं देंगे। जिन तलबा ने इम्तहान दिया उन्हें 10वीं और 12वीं में तरक्की दे दी गई है। 11वीं और 12वीं के एक साथ इम्तहानात देने वालों के मखसूस इम्तहानात होंगे। हालात में बेहतरी आने पर सितंबर से नवंबर के दरमियान तलबा के लिए खुसूसी इम्तहानात भी मुनक्किद किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़राए तालीम की मशावरत से तलबा की अगली जमातों में तरक्की का शेड्यूल जारी किया है। सिंध हुकूमत ने भी बोर्ड इम्तहानात न लेने का हतमी फैसला कर लिया है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि मैट्रिक और इंटर के तलबा को तकनीकी बुनियाद पर अगली क्लासेस में तरक्की दी जाएगी। 3% इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे और बाज़ मसाइल अब भी हल तलब हैं, उन्हें माहिरीन की मुशावरत से हल किया जाएगा। अगर किसी ने 9वीं जमात में 60% लिया था तो जब हम उसको प्रोमोट करेंगे, मतलब 10वीं से चला जाएगा, वो 11वीं में जाएगा, तो जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको 3% इजाफी परसेंटेज हम दे देंगे। वो अगर 60 थी तो उसकी 63 हो जाएगी। सिमिलरली जो 12वीं जमात में था उसका जो 11वीं जमात का रिजल्ट है उसमें 3% ऐड करके उसको हम आगे 12वीं का एग्जाम नहीं होगा और आगे चला जाएगा। सेनेट ने कोरोना बहरान के दौरान पाकिस्तान की मावनत करने पर चीन के लिए इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की है। सेनेट में बाज़ हल्कों की जानिब से चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को मुस्तरद किया गया है। सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद में कहा गया है कि कोरोना वायरस बहरान के दौरान मावनत करने पर चीन और उसकी हुकूमत आवाम से इजहार तशक्कुर करते हैं। चीन ने पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स के लिए हिफाजती और तिब्बी सामान भेजा। सदर शी जिनपिंग की इस बहरान के दौरान क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। सेनेट बाज़ हल्कों की जानिब से चीन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं, जिसकी बुनियादी वजह दुश्मनी है और उनकी अपनी खामियों पर से तवज्जो हटाना है। चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे की कोई हकीकत नहीं है। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे तो कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। टेस्ट की तादाद बढ़ा दी गई है। कोरोना अभी कहीं नहीं गया। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कोरोना सूरत हाल पर 1 अरब 70 करोड़ तक खर्च कर चुके हैं। 100 बार फोरेंसिक ऑडिट करवाने को तैयार हूँ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि ये गलत फहमी पैदा की गई कि कोरोना वायरस पर 96 करोड़ रुपए लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयो अस्पताल के डॉक्टर असद असलम और MS भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पंजाब में कोरोना वायरस के 336 नए केसेस आए, जिनके बाद मजमूई तादाद 13,561 हो गई। सबसे ज़्यादा लाहौर में 178 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना वायरस से अब तक कुल 223 मौत हुई, जबकि 4,636 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक 1,45,577 टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक हमारा तकरीबन अगर टोटल भी कर ले तो 1 अरब और 70 करोड़ के करीब पैसे अभी तक खर्च हुए। ये सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है और हमने कहा एक दफ़ा नहीं फोरेंसिक ऑडिट, मैं 100 दफ़ा फोरेंसिक ऑडिट करवाने को तैयार हूँ। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि अगर मुल्क में वबा आ जाए तो क्या वज़ीर आज़म को पूरी दुनिया से भीख मांगनी चाहिए? ये बेरहम है
جو بیماری پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ اگر صحت صوبائی معاملہ ہے تو دنیا سے ملنے والے پیسے آپ صوبوں میں تقسیم کریں۔ اگر 18ویں ترمیم آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے تو یہ آپ کی جیب بھرنے کی راہ میں بھی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے سینٹ میں کرونا بحران پر اپوزیشن سے پلان مانگ لیا۔ کہا کہ کیا اپوزیشن چاہتی ہے کہ پورے ملک میں کرفیو لگا دیں؟ کیا مساجد کو بند کر دیں؟ مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ حکومت کی کرونا پالیسی تکے اور امید پر مبنی ہے۔ معاون خصوصی بابر اعوان نے کہا کہ بھیک مانگنے کی پہلی اسکیم قرض اتارو ملک سوارو تھی۔ نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی فار دا ریسٹ آف دا ایئر 30 ارب روپیہ دیا گیا ہے پارلیمنٹیرینز کو دینے کے لیے، وہ مہربانی کر کے پیسہ وڈرا کر لیں۔ ابھی تک گورنمنٹ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اٹ از بیسڈ آن امید، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امید ہماری یہ ایک کم ہو جائے گا، یہ تکے چل رہے ہیں۔ پہلی بھیک مانگی گئی تھی اس ملک میں، وہ تھی قرض اتارو ملک سوارو اسکیم کی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ویڈیو بیان میں عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں رہیں، عبادت اور عزاداری گھروں میں ہی کر لیں تاکہ کورونا جیسے موذی مرض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ آج 21 رمضان کی بڑی رات ہے، کل جمعہ مبارک بھی ہے اور یوم علی بھی ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کورونا کی خطرناک وبا کی وجہ سے آپ اپنے آپ کا تحفظ کریں، اپنے بچوں کا تحفظ کریں، اپنے بزرگوں کا تحفظ کریں اور اپنا عبادت اور عزاداری گھر میں ہی کریں۔ آپ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہمارا ڈاکٹرز، ہمارا نرسز، ہمارا پیرامیڈکس جو اس وقت دن رات محنت کر رہے ہیں، اپنے صحت اور زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا اور میرا زندگی اور صحت کو بچا سکے۔ ہم ان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں۔ مہنگائی اور تنگ دستی ویسے تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے ہی، لیکن لاک ڈاؤن نے غریب اور نادار طبقے کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے خاندان امداد کے منتظر ہیں۔ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ آج بھی بے شمار افراد اور کئی ادارے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ بھی ان میں سے ایک ہے جو منظم اور مربوط نیٹ ورک کے ساتھ خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ ادارے پاکستان کا ناز ہیں۔ سلام پاکستان۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ مولانا بشیر صاحب، یوں تو سیلانی ویلفیئر عرصہ دراز سے مستحقین کی مدد کر رہی ہے، کرونا اور لاک ڈاؤن متاثرین کے لیے آپ لوگ خاص کیا کر رہے ہیں، یہ ہم اس ماہ مبارک میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج کی تاریخ تک، یعنی آج 20واں روزہ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آج کی تاریخ تک اللہ کی رحمت سے ہم نے جو ہے 6 لاکھ کے آس پاس خاندانوں تک راشن کے پیکج پہنچائے، کراچی سے لے کے خیبر تک۔ یوں سمجھ لو 60 لاکھ کلو تو خالی آٹا ہے، اس طرح ہر چیز ملینز کلو کے حساب سے ہے، چینی ہو، دالیں ہوں، چاول ہو، گھی ہو، تیل ہو۔ بہرحال تو اللہ کی رحمت ایک تو کام ہم نے یہ ہم سے یہ اللہ نے کروایا، دوسرا ہم نے ہر روز تقریباً لاکھ افراد زیادہ کا کھانا پکایا۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ آج تک ہم نے 60 لاکھ افراد کا کھانا پکایا، اور یہ 2 ارب کا جو پیکج ہے وہ بالکل رمضان کے اینڈ تک جو ہے تقریباً جو ہے نا 2 ارب کا تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تو بس یہ کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، اور تعاون بھی اسی لیے کیا کہ اللہ نے بھوک دی تھی تو اللہ نے اسباب کرنے تھے، انہوں نے ہم لوگوں نے ہماری مدد کی، ہم نے آگے کام بڑھایا۔ سیلانی کام تو کر ہی رہا ہے، لیکن اس طرح کے کام کبھی نہیں کیے تھے، اور 1.5-2 مہینے میں 2 ارب روپے کے اخراجات کرنا یہ ہمارے تصور سے باہر تھا۔ اللہ نے کروایا، میں اللہ کا مشکور ہوں، اللہ تعالی ہماری مصیبت دور فرمائے۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش کے باوجود میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف جنگ، جیو، دی نیوز کے کارکنان کے ہمراہ صحافتی اور دیگر شعبوں سے وابستہ تنظیموں نے احتجاج کیا۔ راولپنڈی میں جاری صبح سے طوفانی بارش بھی صحافیوں کے حوصلے پست نہ کر سکی۔ نہیں مانتے۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ و جیو میر شکیل الرحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری رہا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما رفعت عباسی بھی احتجاجی کیمپ میں شریک ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ گروپ نے ہمیشہ سے ریاستی جبر کا سامنا کیا ہے۔ احتجاج میں شریف صحافیوں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی طرح وہ بھی آزادی صحافت کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں ڈیوس روڈ پر احتجاج کیا گیا۔
सीनियर सहाफी, जंग और जियो के कारकुनों समेत PUJ के सदर कमर जमान भट्टी और सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला मलिक भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान से इजहार यकजहती किया। उनका कहना था कि मीर सहाफत मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करके सच की आवाज को दबाया जा रहा है। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरा जंग, जियो और द न्यूज के दफातर के सामने किया गया, जिसमें जंग और जियो के सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को बिलाजवाज करार देते हुए मुतालबा किया कि उनकी फौरी रिहाई अमल में लाई जाए। कोयटा में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में जंग और जियो के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरे की शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की रिहाई के हक में शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, गुजरांवाला, नवाबशाह में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को बिलाजवाज करार देते हुए इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में शदीद एहतजाज किया गया। एहतजाज में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के नुमाइंदों अमीन साजिद, तुफैल कुरैशी, मुश्ताक जमील और दीगर ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इसे मीडिया को दबाने की साजिश करार दिया। भावलपुर में मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब से यूनिवर्सिटी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सहाफती तंजीमों के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीटर जॉन, मलिक मोहम्मद इम्तियाज चन्नड़ और जमात इस्लामी तहसील यजमान के रहनुमा आरिफ आसिम ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लोधरा प्रेस क्लब में सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मुजाहरे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोधरा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदों ने शिरकत की। सदर प्रेस क्लब मकसूद अहमद भट्ट ने कहा कि 2 माह से मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी गैर कानूनी और बिला जवाज है, इन्हें फौरी रिहा किया जाए। गुजरांवाला में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने गोंदावाला रेलवे फाटक से जिन्ना स्टेडियम तक एहतजाजी रैली निकाली। सहाफियों का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया की अलामत हैं, इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नवाबशाह में मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजरों ने स्टेशन रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए मीर शकीलुर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नैब ने विफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ शिकायत की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है। गुलाम सरवर खान की ज़राई, कमर्शियल और रिहायशी अराज़ी का रिकॉर्ड मांग लिया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, शिकायत क्या है और क्या कार्रवाई कर रहा है नैब? जी, नैब को ये शिकायत मिली है, नैब रावलपिंडी को ये शिकायत आई है जिसकी ये तस्दीक की जा रही है कि वफाकी वजीर और उनके साथ जुड़े हुए चंद लोगों ने कुछ जमीनें खरीदी हैं जिनके ऊपर कुछ सवालात हैं। अभी ये जो शिकायत है अभी इन्वेस्टिगेशन के मरहले में नहीं है, इसकी अभी फिलहाल तस्दीक की जा रही है। तस्दीक अगर हो गई तो उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। कल आखिरी तारीख है जिसके मुताबिक रावलपिंडी के कलेक्टर ने मालूमात और पूरा रिकॉर्ड भिजवाना है। और बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में मजमूई तौर पर 5 अरब के तरक्याती मनसूबों के संग बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान में सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मॉडर्न इंटरसिटी बस टर्मिनल, संगम चौक की तज़ीन व आराइश, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, फ्लड सुपरबंद के मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कार्डियोलॉजी पहले मरहले में 100 बिस्तर पर मुश्तमिल होगा जो 4 अरब की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। उस्मान बुज़दार ने कोरोना फील्ड अस्पताल, जनरल बस स्टैंड पार्क के इफ्तिताह किया, जबकि कबायली इलाके में बिजली की फराहमी के लिए इब्तदाई 27 करोड़ रुपए का चेक भी हुकाम के हवाले कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौमी असम्बली इजलास से मायूसी ही मिली, वज़ीर आज़म लापता है। एहसन इकबाल ने कहा कि बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का कोई प्लान नहीं, उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 3 लाख के टेस्ट हुए। कोरोना से मुतासरा अदादो शुमार लाखों से करोड़ों तक जा सकते हैं। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अपोजिशन ने कोरोना की आड़ में भत्ता शुरू किया हुआ था, पैसा ज़ाती अकाउंट में जा रहा था। अब सारी बातें सामने आ रही हैं तो अपोजिशन कोरोना की आड़ में हुकूमत पर वार कर रही है।
पाकिस्तान और भारत की दवासाज कंपनीज एंटी वायरल दवा बनाएंगी। ये दवा कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है। अमेरिका की एक तहकीक में इसकी आजमाइश के दौरान अच्छे नताइज देखे गए। एक अमेरिकी दवासाज कंपनी ने जनूबी एशिया में अद्वियात की कंपनी से मुआहदा तय किया है, जिसके तहत वो एंटी वायरल दवा बनाएंगे और इसके साथ इंडिया और पाकिस्तान की 5 दवासाज कंपनीज के मुआहदे से दवा 127 ममालिक को फराहम की जा सकेगी। दुनिया भर में तिब्बी आजमाइश के दौरान इस दवा ने अलामात के दौरानियों को 15 दिन से 11 दिन किया। इसे दर हकीकत एबोला के इलाज के लिए बनाया गया था। कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट के लिए बरतानवी हुकाम ने इजाज़त दे दी है, जिससे ये मालूम किया जा सकता है कि आया किसी शख्स को कभी कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी की जानिब से तैयार किया जाने वाला टेस्ट एक इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। ये टेस्ट इंसान के जिस्म में वो एंटीबॉडीज तलाश करता है जिनसे मालूम हो सकता है कि कभी उनके जिस्म ने इस वायरस का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज बनाई थी। हुकाम के मुताबिक स्विस कंपनी के नए टेस्ट का आज़ादाना जायजा लिया गया है, जिसमें इसके नताइज 100% दुरुस्त आए हैं।